अरे ये क्या! आप अपने पैरों पर इस लौकी को धागे से क्यों बांध रहे हैं? क्या इसे बांधने से आपके पैरों का दर्द गायब होगा? मुझे भी अपने पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। एड़ी में दर्द रहता है कभी और कभी-कभी मुझे घुटनों में भी बहुत तकलीफ होती है। तो क्या इस तरह से मैं भी लौकी को अपने पैरों पर, अपने पैरों के तलवे पर बांधूँगी, तो क्या मुझे भी जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस से आराम मिलेगा? यदि हाँ, तो मुझे भी सही तरीका बताइए कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। क्या इसे ऐसे ही काट कर लगा लेना है या इसमें हम कुछ और भी चीज़ों को शामिल करने वाले हैं? यदि हाँ, तो मैडम मुझे भी बताइए। बहुत सारे सवाल थे मेरे पड़ोसन के, तब मैंने उससे कहा कि यहाँ आओ, तुम देखो आज मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने यूट्यूब परिवार के लिए एक ऐसी रेमेडी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि जोड़ों में हमें बहुत तकलीफ रहती है, घुटने ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते समय, उतरते समय घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है, एड़ी में इतना दर्द रहता है कि सुबह उठकर खड़े होते नहीं बनता है। तब मैंने इस रेमेडी को अपनी नानी से पूछा, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है कि पुराने समय के लोग यही तो घरेलू उपाय किया करते थे। एक दूधी लेना है, जिसे लौकी कहते हैं, नानी दूधी ही बोला करती थी। और बहुत से लोग इसे, मतलब इंग्लिश में इसे बॉटल गार्ड कहते हैं, लौकी कहते हैं, दूधी कहते हैं, और आपको किस नाम से आप लोग पुकारते हैं कमेंट ज़रूर करें। 2 हिस्सों में दूधी को काट लेना है, चाकू से कट-कट का निशान लगा लीजिए। आधा चम्मच डालेंगे सेंधा नमक, क्योंकि नानी ने बताया कि जो सेंधा नमक होता है, वो हमारे जोड़ों की सूजन को खींच लेता है, दर्द से राहत दिलाता है, और नसों में जो कमज़ोरी आ जाती है या पैरों की जो नसें खींचती हैं, उसे आराम दिलाता है सेंधा नमक। पैरों के तलवे पर इसीलिए तो इसे बांधने बोला नानी ने, क्योंकि पैरों के तलवे पर ही हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, नसों का गुच्छा इकट्ठा होता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम सही तरीके से रेमेडी को लगाएँगे, तो रिज़ल्ट तो मिलना ही मिलना है। देखिए क्या करना है, 1 चम्मच सेंधा नमक लेना है और साथ में लेना है 1 चम्मच सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल लीजिए और सेंधा नमक लीजिए। कटी हुई लौकी पर केवल आधा चम्मच सरसों का तेल। एक लौकी दोनों पैरों पर बांध सकते हैं। आप चाहें तो 1 दिन बाद इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं। इसी लौकी को वापस इसी दूधी को 2 बार इस्तेमाल करें। सेंधा नमक को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया है, जो कि आपके दर्द को खींचने का काम करेगा, नसों में बह रहे खून के प्रवाह को संतुलित करेगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट पर सही दबाव देगा। मिलाइए सरसों का तेल। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सरसों का तेल कौन सा लिया है, मेथी और कलौंजी का एक तेल बनाया था। देखिए अभी मैं आपको वीडियो में ये भी बता दूंगी कैसे बनाया था। वही सरसों का तेल ले रही हूँ। आपके पास नहीं है ये तेल, सादा सिंपल जो हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है, आप उसे लीजिए और उसे इस लौकी सेंधा नमक के ऊपर डालें। और अच्छा करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा-सा हल्दी भी डाल दो। ऐसा नानी ने बोला था, चाहो तो अच्छा शुद्ध हल्दी डालो। हल्दी भी सूजन को उतारती है, पैरों की मोच को खत्म करती है, घुटनों की ग्रीस को बढ़ाती है और लचक आती है हमारे हाथ पैरों पर। ऐसा बोला, पर मैंने हल्दी इसलिए नहीं डाला। हल्दी डालने से कई बार कपड़े गंदे हो जाते हैं, फर्श पर भी दाग पड़ जाते हैं, येलो स्टैंड चाहें तो डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको आधे में बता सकती हूँ कि डाल सकते हैं आप लोग चाहें तो। और ये देखिए, अब आपको क्या करना है, इस लौकी को ना हल्का सा गैस पर गरम कर लें, क्योंकि अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी लौकी को, वैसे ये लौकी बिल्कुल ताज़ी है, पैरों पर बांधना है। किस तरह से एप्लीकेशन करना है वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आपको लास्ट में ही मिलने वाले हैं। तब तक के मैं आपको ये तेल बनाकर बता देती हूँ, जो तेल अभी मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कलौंजी लिया है, जिसे ब्लैक क्यूमिन सीड कहते हैं, जिसे नाइजीला सीड भी कहा जाता है, मंगरेल भी कहते हैं हमारे यहाँ पर। बहुत ही ताकतवर बीज होते हैं। कलौंजी के बीजों के बारे में एक कहावत है, 100 बीमारियों की एक दवा है कलौंजी। 1 चम्मच लेंगे मेथी के बीज, जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। कलौंजी और मेथी के बीज बहुत ही ताकतवर बीज होते हैं। 1-1 चम्मच लीजिए। सरसों का तेल लीजिए, अच्छा आधा कटोरी भरकर। आप चाहें तो इस तेल को पका सकते हैं या किसी बर्तन में डालकर आप धूप में रख दीजिए। इस तेल की कटोरी को मेथी और कलौंजी के बीज तेजी से हमारे घुटनों के दर्द को खींचते हैं और नसों में
नसों में जो कोई नसें हमारे किसी हिस्से की दब गई हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस तेल को लकवा जैसी बीमारी में लगाने से भी आपको राहत मिलने लगेगी। बहुत ताकतवर तेल है। ये दोनों बीज बहुत ताकतवर हैं। यही तो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं पैरों के तलवे पर, इसलिए मैंने उस जड़ को पकड़ लिया है। ये नानी ने बताया कि इसका घरेलू इलाज ये है, करके तो देखो। वाक़ई में मैंने जब अपने हस्बैंड के पैरों में बाँधा, उन्हें भी देखिए दोस्तों, उम्र हो रही है, तकलीफ़ तो लगी रहेगी। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कोई ना कोई तकलीफ़ लगी रहती है। चलने-फिरने में तकलीफ़ होती है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं। सुबह हम लोग उठते हैं, तो कई बार एकदम से खड़े होते नहीं बनता। कितनी दवाई खाइए, कितने महँगे-महँगे हम लोग बाज़ार से तेल लाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बड़े महँगे-महँगे ट्यूब्स लाकर मसाज करते हैं, कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। परंतु जो घरेलू नुस्खे होते हैं, वो 100% वर्क करते हैं। करके तो देखिए, तब तो रिज़ल्ट मिलेगा। कहना तो सुनिए मेरा। देखिए, लौकी को लिया है और आधी लौकी ली है ना, 20 से 2 हिस्से करे हैं और सेंधा नमक और सरसों का तेल तभी तो अपना असर दिखाएगा जब हमारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर चिपका रहेगा। कैसे चिपकाएँ? इसीलिए तो धागे का इस्तेमाल किया है, कोई कपड़े से भी बाँध सकते हैं। धागा यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मोटा लिया है ताकि मेरा धागा टूटने ना पाए। आराम से बैठ जाइए, मोबाइल पर कोई गेम खेल लीजिए, कुछ काम कर लीजिए आप। बढ़िया धूप में बैठ जाएँ, कहना ही क्या अगर धूप में बैठ जाएँगे तो। बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इस तरह से लपेट लिया ताकि लौकी गिरने ना पाए। अच्छा लपेट लिया, बाद में कैंची से काट दीजिएगा धागे को। आधे घंटे लगा कर रखें। देखिए, जो रिज़ल्ट मिलेगा अभी 1-2 दिन कंटिन्यू करें। इसी लौकी को एक बार और रिपीट करिए आप। आपको इतना आराम मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पैरों की एड़ी का दर्द, नसों में जो दर्द होता है, खासकर जिन्हें वेरिकोज़ वेन है ना, पिंडलियों में नसों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल दूर होंगी। गठिया अर्थराइटिस से आपको आराम मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करिए, शिखाज़ किचन चैनल को सब्सक्राइब करिए।